नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं सूरदास जी का भ्रमर गीत, जिसका संपादन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये 21 से लेकर 70 तक के पदों की व्याख्या हम देख रहे हैं। तो आज अंतिम 5 पदों की व्याख्या हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या कहती हैं गोपियां? ब्रज जन सकल श्याम व्रतधारी, कि हे उद्धव, ब्रज के लोग सभी, सकल यानी सभी, सभी जो ब्रज के जन हैं, लोग हैं, वो शाम का व्रत धारण करने वाले हैं। अर्थात शाम यानी कृष्ण भक्ति का व्रत उन्होंने धारण किया हुआ है, अर्थात कृष्ण भक्ति को उन्होंने अपनाया हुआ है। बिन गोपाल और नहीं जानत, आन कहें व्यभिचारी, कि हम तो बिना गोपाल के और नहीं जानत, और कुछ भी नहीं जानती, यानी अन्य किसी के बारे में ना तो जानती और ना ही जानना चाहती हैं। यदि वे किसी और की उपासना करती भी हैं तो उनके प्रेम के साथ क्या होगा? व्यभिचार होगा, यानी विश्वासघात होगा। तो वो यहाँ पर क्या कहती हैं कि हम बिना गोपाल के कुछ नहीं है, अर्थात गोपाल की, कृष्ण की भक्ति का जो व्रत है वो हमने धारण किया हुआ है सभी ब्रजवासियों ने। तो हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, और ऐसा करते हैं तो वो हमारे कृष्ण के प्रति विश्वासघात होगा। जोग मोट सिर बोझ आनी के, और तुम जो योग का ये मोटा बोझ अपने सिर पर उठाकर आ गए हो, कत तुम घोष उतारी। घोष यानी व्यापारी, कि तुम कैसे व्यापारी हो। कत यानी कहाँ तुमने इसे उतार दिया। उससे प्रश्न करती हैं कि तुम ये जो ज्ञान का बोझ लेकर यहाँ बेचने के लिए आ गए हो, देने के लिए आ गए हो, क्यों क्यों तुमने यहाँ पर आकर इसे उतार दिया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई इसे लेने वाला नहीं है। इतनी दूरी जाहू चली, जब तुम इतनी दूर आ गए हो तो अब चले भी जाओ। कहाँ पर? काशी में, जहां बिकती है प्यारी, जहां पर ये तुम्हारा जो ज्ञान है, ये ज्ञान और योग शायद वहां पर बिक जाए। कहाँ पर? काशी में। तो यहाँ गोपियां उद्धव को इतनी दूर आने की बजाय कहाँ जाने की बात करती हैं कि तुम दूर काशी नगरी में चले जाओ, जहां पर शायद तुम्हारा जो ये ज्ञान का जो तुम मोटा गठड़ा बांध कर आ गए हो, वो वहां पर शायद बिक जाए। यह संदेश नहीं सुने तिहारो, है मंडली अनन्य हमारी, कि हमारी मंडली, हम गोपियां, हम ब्रजवासी तो अनन्य भाव से युक्त हैं, इसलिए हम तुम्हारा ये संदेश नहीं सुनेंगे। तिहारो यानी तुम्हारा जो ज्ञान का संदेश है, ये हम नहीं सुनेंगे। जो रस रीति करी हरि हमसो, कि जो रस की रीति, रस भाव हरि यानी कृष्ण ने हमसे किया, सोकत जात बिसारी, उसको कैसे भुलाया जा सकता है? बिसारी यानी भुलाना, कि उसे हम कैसे भूल सकते हैं? प्रश्न कर रही हैं कि जो प्रेम रीति हमें कृष्ण ने सिखाई है, उस रीति को, उस प्रेम भाव को हम कैसे भूल सकती हैं? महामुक्ति को नहीं बूझत, तुम ये कहते हो कि योग से तुम्हें महामुक्ति मिल जाएगी, उसे कोई नहीं पूछता। जद्यपि बता पदार्थ चारी, जबकि इस संसार में 4 ही पदार्थ है, 4 ही पुरुषार्थ है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 ही पदार्थ हैं, और इन चारों पदार्थों में हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि किसमें है? केवल और केवल श्री कृष्ण में है। तो हम महामुक्ति के लिए इन चारों पदार्थों का त्याग करें, या इन चारों पदार्थों का त्याग करने के लिए, या मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम योग को क्यों अपनाएं? जबकि हमारी हमारी रुचि किसमें है? कृष्ण भक्ति है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम है। सूरदास स्वामी मनमोहन, मूर्ति की बलिहारी, कि हम तो मन को मोहने वाली उस मूर्ति पर बलिहारी जाती हैं, न्योछावर जाती हैं, जो किसकी है? जो हमारे स्वामी श्री कृष्ण की है, और हम उन्हीं से प्रेम करती हैं। तो यहाँ पर गोपियां व्यंग्य करती हैं कि तुम ये मोटा ज्ञान का गठरा लेकर क्यों आ गए हो? इसे तुम काशी में बेच आओ, उसे वहीं लेकर जाओ। इसके साथ साथ उल्हाना देती है, तो उपालंब भाव से अपने भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर गोपियों ने की है, और निर्गुण ज्ञान पर सगुण भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है इस पद के माध्यम से। आगे क्या कहते हैं? राग धनाक्षरी में, कि कहती कहाँ ऊधो सो बोरी, जाको सुनत रहे हरि के ढिंग, श्याम सखा यह सोरी। सोरी यानी वही है। बोरी का मतलब क्या होता है? पागल या भोली, जिसको कहें भोली या पागल। ढिंग, ढिंग होता है पास में, ढिंग यानी पास।
श्याम सखा, श्री कृष्ण के या श्याम के मित्र। तो यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं? अरे भोली, अरे बावरी, क्या यह वही उधो है जिसे कृष्ण का श्याम सखा यानी मित्र जाको सुनत रहे, जिसके बारे में हम ये सुनते रहे हैं कि वो हरि के पास रहते हैं और वो उनके मित्र हैं, क्या ये वही उद्धव है? गोपियां आपस में बात कर रही हैं और उद्धव को उलाहना दे रही हैं। वो समझाती हैं, हमको जोग सिखावन आयो, यह तेरे मन आवत, कि तुम हमें योग सिखाने आ गए। ये तेरे मन में विचार कहाँ से आया कि तुमने ऐसा कैसे सोचा? तुम तो कृष्ण के सच्चे मित्र हो, कृष्ण के सखा हो, कृष्ण के पास रहते हो, फिर तुम हमें योग सिखाने आ गए। इस पर तुमने विचार भी कैसे किया? कहा कहतरी मैं पत्यात्री नहीं सुनी कहनावत, कि यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि क्या कहतरी, हे सखी। अब वो यहाँ पर भाव अभिव्यक्त करती हैं कि क्या कह रही हो? मैं पत्यात, पत्यात से विप्राय क्या है कि विश्वास करना। रे नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी। कहनावत, कहनावत यानी जो इस प्रकार की बातें चलती है, इस प्रकार की बातें, कौन सी बातें? जो इस समाज में चलती है। तो वहां पर वो क्या कहती हैं कि इस प्रकार की बातें मैंने नहीं सुनी। करनी भली भले ही जाने, कपट कुटिल की खानी, कि करनी भली, जो करने वाला है वही जाने। तो कहने का भाव क्या, कि जैसी करनी वो उसी के अनुसार उसे उसका फल मिलता है। तो यहाँ गोपियां उद्धव से कह रही हैं और साथ में खुद उद्धव को सुनाने का प्रसंग यहाँ पर है। बातें वो आपस में कह रही हैं कि मैं विश्वास ही नहीं करती, मैंने ये बात ही नहीं सुनी कि जो कृष्ण का मित्र है वो इस प्रकार की बातें करेगा। करनी भली भले ही जाने, कपट कुटिल की खानी, कि इसकी करनी तो ये ही जाने। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है उसकी बात यहाँ पर कर रही हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है या सच्चा मित्र है वो ऐसी बात नहीं करेगा, जबकि ये तो कपट और कुटिल है, चालाक है और इस कपट की खान है। कौन? उद्धव। उद्धव से कह रही है कि ये कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है, ये कोई सच्चा मित्र नहीं है, बल्कि ये तो कपटी है, कपट की खान है और चालाक है। हरि को सखा नहीं री माई, ये हरि यानी कृष्ण का मित्र नहीं हो सकता। यह मन निश्चय जानी, कि मेरे मन ने ये निश्चित तौर पर जान लिया है कि ये कृष्ण का मित्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो छल और कपट की खान है, ना ही इसकी करनी अच्छी है, और ये हमें भरमा रहा है या भ्रमित कर रहा है, यानी योग और ज्ञान की बातें हमारे साथ कर रहा है। कहाँ रास रस, कहाँ जोग जब, और जिस योग की बातें कर रहा है उसकी कृष्ण के साथ किए गए रास रस के आनंद की तुलना कैसे की जा सकती है? जोग और जब तो क्या है, नीरसता से परिपूर्ण है, जबकि रास रस आनंद देने वाला है। इतना अंतर भाखत, कि तुम इस अंतर जो तुम बता रहे हो, इसके अंतर को पहचान लो। सूर सबे तुम कत भई बोरी, या के पति जो राखत। तो सूरदास जी अंत में गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि जो लोग अभी भी उद्धव की बातों का समर्थन कर रहे हैं, भोले हो गए हैं, वे वास्तव में भ्रमित हो गए हैं। या की पति जो राखत, इनका स्वामी ही इनको बचा सकता है। सबे तुम कत भई बोरी, कि तुम सब क्यों बावरी हो गई हो, बोरी हो गई हो। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि यहाँ कृष्ण की रास लीला या प्रेम को योग से प्रथम रखा है गोपियों ने, और उससे जो आनंद की प्राप्ति है वो योग से नहीं हो सकती। अर्थात सगुण प्रेम को निर्गुण ब्रह्म से सर्वोपरि माना है गोपियों के माध्यम से। आगे क्या कहती हैं? ऐसे ही जन दूत कहावत, गोपियां उलाहना देते हुए कहती हैं कि ये संदेश लेकर आए हैं, दूत हैं, और ऐसे जन दूत कहावत। उन्हें हैरानी हो रही है कि क्या ऐसे व्यक्ति को दूत कहा जाता है? मोको एक अचंभो आवत, या में ये कह पावत, कि मुझे तो इस पर एक हैरानी हो रही है, अचंबा आ रहा है कि या में ये कह पावत, या में यानी इसमें, ये इसको ये कैसे कह पा रहा है? वचन इसके कठोर हैं,
कही दाहत। और ये कहते ही हमारे हृदय को दहा रहा है। दहा रहा है का मतलब क्या है? पीड़ा दे रहा है, जला रहा है, दुख पहुंचा रहा है। दाह का मतलब होता है अग्नि, तो अग्नि इसकी तरह जला रहा है, अर्थात पीड़ा दे रहा है, दुख पहुंचा रहा है। और अपनी महत गवावत, और अपनी ही महत्ता का, अपने ही सम्मान का बखान किए जा रहा है, यानी अपने को श्रेष्ठ दिखाया जा रहा है। ऐसी प्रकृति परती छांकी जुबतिन ज्ञान बुझावत। ऐसी प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव, प्रतिछा यानी परछाई के समान जो क्षण भंगुर हैं, और जुबतिन को ज्ञान का संदेश दे रहा है। गोपियां यहाँ व्यंग्य कर रही हैं कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो किस प्रकार का है। तुम हमें कृष्ण के प्रेम संदेश की बजाय योग का संदेश सुनाए जा रहे हो या सुना रहे हो। आनुप निजल रहत नक सिख लो एते पर पुनि गावत। वो कहते हैं कि हम तो सिर से पांव तक नख शिख यानी नाखून से लेकर सिर की शिखा तक हम उनके प्रेम में डूबी हुई हैं, निर्मल जल में डूबी हुई हैं। निजल जो निर्मल अनुपम प्रेम जल है उसमें डूबी हुई हैं। लो ऐते पर पुनि गावत, और इतने पर भी दोबारा तुम किसकी बात कर रहे हो? योग की बातें कर रहे हो। फिर भी तुम अपने ज्ञान का गुणगान किए जा रहे हो। सूर करत प्रशंसा अपनी हारे ही जीती कहावत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम अपनी ही प्रशंसा किए जा रहे हो, हार कर भी अपने आप को जीता हुआ कहलवाना चाहते हो। तो यहाँ गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव का ज्ञान टिक नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपने ज्ञान के अहंकार को नहीं त्यागते। उसी पर गोपियां व्यंग्य करती हैं, कटाक्ष करती हैं। आगे राग धनाक्षरी में क्या कहती हैं? प्रकृति जोई जाके अंग परी, यानी जिसका जैसी प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव की ओर संकेत करती है। प्रकृति से मतलब क्या है? स्वभाव, कि जिसका जैसा स्वभाव उसके अंगों में बस जाए, अर्थात जिसका स्वभाव जैसा बन जाए वो बदला नहीं जा सकता। ये उद्धव को ही कह रही हैं। स्थान पूंछ कोटिक जा लागे सूधी ने काहू करी, कि जैसे एक पूंछ को कोटिक यानी अनेक प्रयास करने के बाद भी, करोड़ों या अनेक कह सकते हैं, कोटिक वैसे तो करोड़ों या अनेक प्रयास करने के बाद में भी सूधी सीधी नहीं की जा सकती। सुधारी न काहू करी, किसी कोई भी उसको सुधार नहीं सकता, कोई भी उसको सीधी नहीं कर सकता। जैसे काग भच्छ नहीं छाड़े जनमत जोन धरी। जनमत यानी लोग उसके सामने, कौवे के सामने चाहे जो कुछ भी रख दो, लेकिन वो भच्छ, भच्छ यानी चोंच मार मार कर भक्षण करना, गंदी चीजें खाना, मांस जैसी चीजों को खाना नहीं छोड़ सकता। धोए रंग जात कहू कैसे जो कारी कमरी, जैसे काली कमरी यानी काले कंबल को चाहे कितनी भी बार रगड़ कर क्यों ना धो लो, वो रंग नहीं छोड़ता, उसका रंग नहीं जाता, वो काला ही रहता है। जो अहि डसत उदर नहीं तैसे है एउरी, ऐसे हैं कि अहि, अहि क्या होता है? सांप, सांप जैसे डसना नहीं छोड़ता, वैसे ही कौन है? उद्धव हैं। उद्धव भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो लोक जीवन से लिए गए उदाहरण हैं, उनको सरल तरीके से उद्धव के लिए व्यंग्यात्मक तौर पर दिखाया गया है। उद्धव के अटल और ज्ञानवादी स्वभाव पर इन व्यंग्य के माध्यम से कटाक्ष गोपियों के द्वारा किया गया है। आगे गोपियां क्या कहती है? तो हम माने बात तुम्हारी, कि हम तब तुम्हारी बात मान लेंगे। अपने ब्रह्म दिखाऊ उधो मुकुट पीताम्बरधारी, कि तुम अपने ब्रह्म के, जिस ब्रह्म के तुम जिस ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो, उस अपने ब्रह्म को तुम हमारे सामने लेकर आओ। और वो कैसे हो? मुकुट पहना हो और पीताम्बरधारी, पीले वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हों, ऐसे तुम ब्रह्म का स्वरूप हमें दिखाओ। भजी है तब ताको सब गोपी, सही रही है बरुगारी, कि तब सब गोपियां उसको भजेंगी, उसका भजन करेंगी, चाहे कितनी भी गारी या निंदा को सहन क्यों ना करना पड़े। यानी समाज की कितनी भी निंदा हम सहन कर लेंगी, अगर तुम अपने ब्रह्म को मुकुट और पीताम्बरी पहनाकर हमारे सामने ले आओगे, तो हम उनका भजन भी करेंगी और उनकी आराधना भी करेंगी और योग मार्ग पर भी चलेंगी।
भूत समान बतावत हमको, जारू श्याम बिसारो, कि तुम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो तो भूत के समान है, जो ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, यानी वो तो भूत हुआ। भूत समान बतावत हमको, कि तुम जिस ब्रह्म के हमारे सामने बातें कर रहे हो, निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कहते हो, वो तो मानो भूत के समान है, ना उसका कोई रूप है, ना कोई उसका रंग है, ना हम उसे छू सकती हैं, ना हम उसे देख सकती हैं। और साथ ही हमें क्या कहती हूँ, जारहु श्याम बिसारो, और हमें ये कहकर जला रहे हो, ये है कहकर हमें पीड़ा दे रहे हो कि हम शाम को भुला दें। बिसारो यानी भूल जाना। ये कैसे संभव है? जो मुख सदा सुधा अंचवत है, ते विष क्यों अधिकारी, कि जो मुख सदा ही सुधा यानी अमृत का आंचवन करता है। आंचवन या अंचवत यानी स्वाद लेता रहा है। सुधा यहाँ किसको कहा है? कृष्ण के रूप सौंदर्य के अमृत को जिसने हमेशा चखा है, उसको तुम विष का अधिकारी कैसे बना सकते हो? उसे तुम विष पीने को कैसे कह सकते हो? यानी योग तो हमारे लिए विष के समान है, और उसको ग्रहण करने के लिए या उसको ग्रहण करके कृष्ण को त्याग करने के लिए तुम हमें कैसे कह सकते हो? सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझी रही ब्रज नारी, कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां, जो ब्रज की गोपियां हैं, कृष्ण के प्रत्येक अंग पर रीझी रही यानी मोहित, पूरी तरह से मोहित है। ब्रज नारी यानी ब्रज की नारियां, ब्रज की गोपियां, इसीलिए उनका प्रेम किसी अन्य के लिए नहीं हो सकता। वो सिर्फ और किससे प्रेम करती हैं? श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो यहाँ पर प्रश्नोक्ति अलंकार किया गया, ते विष क्यों अधिकारी, जो पंक्ति आई है कि वो इस विष की कैसे अधिकारी हो सकती है। तो गोपियां अपना तर्क यहाँ प्रभावशाली रूप से देती है। इसके साथ साथ अमृत और विष, कृष्ण के प्रेम को अमृत कहा गया है, निर्गुण ज्ञान को विष कहा गया है, तो यहाँ पर भी सुंदर अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो मुख्य भाव यहाँ पर है, गोपियां निर्गुण ब्रह्म का त्याग करके या निर्गुण ब्रह्म के योग मार्ग का त्याग करके वो बताती हैं कि तुम अगर हमें इस मार्ग पर चलाना चाहती हो तो उन्हें कृष्ण के समान सुंदर बनाकर साकार रूप में हमारे सामने ले आओ, और अगर ऐसा तुम करोगे तो हम उन्हें स्वीकार कर लेंगी। लेकिन इस पद में सगुण कृष्ण भक्ति की महिमा और गोपियों के अटूट प्रेम का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से चित्रण किया गया है। तो आज हमारा ये अंतिम पद था। उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जरूर मेरे साथ उसको साझा करें। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी समस्याओं को दूर कर पाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।